अगर आप ये सोचते हैं कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी जेनेटिक या गॉड गिफ्ट होती है, इसे खुद डेवलप नहीं किया जा सकता है, तो आपका सोचना गलत है। अगर आप अपने बिहेवियर में कुछ बातों को शामिल कर लें और यूजुअली की जाने वाली गलतियों से बचे रहें, तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन सकती है। चलिए जानते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। हमारी सोच कैसी भी हो, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, पर सच्चाई यही है कि सिर्फ हमें बल्कि हर किसी को अट्रैक्टिव और स्मार्ट पर्सनैलिटी वाले लोग अच्छे लगते हैं। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव और स्मार्ट होना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जबकि सच ये है कि ऐसी खूबी गॉड गिफ्ट नहीं होती, इसे कोशिश के जरिए खुद में डेवलप किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करें। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमें सबसे पहले हमारी बातचीत करने के तरीके से जज करता है, इसलिए हमारी बातचीत का ढंग सलीकेदार होना चाहिए। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की ये पहली निशानी होती है, इसलिए जब भी किसी से बात करें तो अपनी सुनाने से ज़्यादा उसकी सुने। ना सिर्फ सुने बल्कि उसकी चीज़ों को समझे, उसकी बातों को समझे और उसका आंसर भी करें। बात करने वाले को बीच बीच में कभी ना टोके। जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए पूरी तरह से, तब अपनी बात कहें, जिससे कि उस इंसान को ये लगेगा कि आप नहीं सिर्फ उनकी बातों का जवाब दे रहे हो, आप उनकी चीज़ों को समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, जिससे उस इंसान को अच्छा लगेगा। ड्रेसिंग सेंस। हमारे ड्रेसअप होने का ढंग भी हमारी पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब भी हम किसी के सामने होते हैं तो हम चाहे या ना चाहे सामने वाला का ध्यान हमारी ड्रेस पर ज़रूर जाता है, इसलिए जब भी हम किसी से फॉर्मल मुलाकात करें तो हमें हमारी ड्रेस साफ़ सुथरी और सलीकेदार होनी चाहिए। साफ़ सुथरे सलीकेदार ढंग से पहनी गई ड्रेस हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। सामने वाला हमें सीरियसली अटेंड करता है, हमें इम्पोर्टेंस देता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वही चीज़। हमें अपनी ड्रेस को ओकेजनली डिसाइड करना चाहिए कि हमें कब क्या ड्रेसअप करना है, जिससे आप अट्रैक्टिव और स्मार्ट दिखोगे। बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में राय बनाने का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जरिया होती है। दरअसल बॉडी लैंग्वेज हमारे बिना कुछ कहे ही हमारे बिहेवियर, हमारी क्षमताओं और हमारी कुछ खासियतों के बारे में बता देता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बात करना सबसे सही तरीका माना जाता है। इससे हमारे कॉन्फिडेंस का केवल पता चलता है। जब भी किसी के सामने बैठे तो अपने कंधे और सिर को सीधा रखें। सिर झुकाकर या कंधे लटकाकर बैठना हमारी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। लोगों से बातचीत करते समय हमारे हाथ बहुत ही मूवमेंट नहीं करने चाहिए। अगर हम बात करते समय हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो सामने वाला हमसे ऊब जाएगा और वह यही सोचेगा कि हमसे कब जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क करना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अपनी ताकत और कमजोरियों का ध्यान रखें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर भी कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहें। आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आचरण उन्हें पसंद आएगा। अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई या नौकरी, आपको अपने कोर्स या अपनी जॉब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे आपके काम के लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सकें। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से ख़त्म करने में मदद करेगा। धन्यवाद।